नाइन्थ तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आ चुके हो आप क्लास 10th में। क्लास 10th में आने के बाद में एक डाउट आपके माइंड में रहता है कि आखिर बेसिक मैथ्स ले या स्टैंडर्ड मैथ्स ले। क्या आप क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लेकर क्लास 11th में पीसीएम ले सकते हो? क्या क्लास 11th में आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो? यदि यही सारे डाउट्स आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का बिग अपडेट ईयर 25-26 के लिए, जिसमें जानेंगे बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स इस ईयर क्लास 10th या क्लास 11th में प्रमोट हो चुके हैं, भाई मैथ्स अब सबके लिए है। तो सीबीएसई ने एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए जारी किया है, जिसकी मदद से अब आपके जो भी बेसिक और स्टैंडर्ड्स मैथ्स को लेकर प्रॉब्लम होगा ना, वो सब दूर हो जाने वाला है। तो आज का जो ये सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यदि अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे अमेजिंग से वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का सीबीएसई बिग अपडेट 2025-26 बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप 9th को पास आउट करके जब 10th में आते हो, सो स्टूडेंट कैन चूज एनी वन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोई सा भी एक मैथ्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या फिर बेसिक मैथ्स हो। अब स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ्स होता है, और बेसिक मैथ्स क्या होता है, रेगुलर लेवल का मैथ्स होता है। अब आप सोचोगे मैम ये तो हमें पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है? तो बेटा नया क्या है, इस बार सीबीएसई ने क्या अपडेट दिया है वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। तो ये जो मैथ्स की कहानी शुरू हुई थी ना, ये 10 जनवरी 2019 से शुरू हुई, मतलब 10 जनवरी 2019 से सीबीएसई ने अपनी पॉलिसी में ये दो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आए थे, दैट इज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड बेसिक मैथ्स, ठीक है। यदि मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, देखो थोड़ा इनिशियल लेवल से समझोगे ना तो आपको आगे की कहानी इजीली समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैम बेसिक मैथ्स ले या स्टैंडर्ड मैथ्स ले, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स का जो सिलेबस होता है ना वो इजी होता है, उसमें इजी कॉन्सेप्ट्स रखे जाते हैं, वो जो एसेंशियल होता है, जो एसेंशियल मैथमेटिक्स जरूरी होता है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, वो सब इसमें कवर किया जाता है। तो कवर द एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, राइट। वहीं यदि स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो इट कवर्स अ वाइडर रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इज मोर चैलेंजिंग। तो आपको ये पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है ना वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ्स होता है, और वहीं यदि हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बेसिक मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल कम होता है, और वहीं यदि हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो इसका डिफिकल्टी लेवल हायर होता है। टॉपिक्स पे आ जाए तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जो कॉमन होते हैं, जो सभी को पढ़ना जरूरी होता है ना, नॉर्मली जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। वहीं यदि हम स्टैंडर्ड मैथ्स पे आ जाए तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ में ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास 10th में आते हो तो आपको ये सब चीजें बेसिक मैथ्स में पढ़ने को मिलती है, और ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी, कौन से स्टूडेंट्स जो बेसिक मैथ्स ले सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। तो देखो, स्टूडेंट्स हु वांट टू डिसकंटिन्यू स्टडीइंग मैथ्स आफ्टर क्लास 10th कैन ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझना। जिन स्टूडेंट्स को क्लास 10th के बाद में मैथ्स लेना ही नहीं है तो बेटा जी वो आंख बंद करके बेसिक मैथ्स को सिलेक्ट कर लो, और वो सारे स्टूडेंट्स जिनको अपना करियर आगे मैथ्स में ही बनाना है, बात समझ में आई, सो हु वांट टू कंटिन्यू स्टडीइंग मैथ्स आफ्टर क्लास 10th, तो वो आंख बंद करके स्टैंडर्ड मैथ्स को सिलेक्ट करो। अब सीबीएसई ने बिल्कुल इसी पॉलिसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स को बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलाउ किया, ठीक है। यही सेम पॉलिसी हर स्कूल में फॉलो की जाती है, लेकिन जब कोविड पेंडेमिक का टाइम आया तो उसके बाद में सीबीएसई ने इस पॉलिसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। अब वो रिलैक्सेशन क्या था, रिलैक्सेशन का मतलब यहाँ पर सीबीएसई ने ये परमिशन आप सभी को दी थी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और उन्होंने यदि बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्लास 11th में वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। यदि उनमें कैपेबिलिटी है कि वो मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस मैथ्स में अपना करियर बना सकते हैं, तो वो बेसिक मैथ्स लेकर भी स्टैंडर्ड मैथ्स में आगे बढ़ सकते हैं। ये रिलैक्सेशन सीबीएसई ने दिया था, जो इस ईयर तक कंटिन्यू चला, मतलब ईयर 24-25 तक इसको फॉलो किया गया। अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये रूल बेसिकली ईयर 24-25 एकेडमिक सेशन तक रन हुआ है, और इसमें स्टूडेंट्स ने वाकई में 10th में बेसिक मैथ्स लेकर 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स में भी आगे बढ़े हैं, ठीक है। ये चीज अभी तक थी, लेकिन अब इस ईयर से सीबीएसई ने इस पॉलिसी में चेंजेस कर दिए हैं। यस डियर स्टूडेंट, एज पर प्रीवियस रूल, स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स ना इन क्लास 10th, दे आर नॉट अलाउड
टू टेक मैथ सब्जेक्ट इन क्लास 11th, मतलब क्लास 11th में वो स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ले सकते, नॉट स्टैंडर्ड मैथ्स। यदि उन्हें मैथमेटिक्स लेना है तो वो कॉमर्स के साथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? अप्लाइड मैथमेटिक्स जो अभी कुछ सालों पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लेते हैं और यदि उन्हें क्लास 11th में मैथ्स लेना है तो अब उनको स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं दिया जाएगा। इस रिलैक्सेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है सीबीएसई ने। अब प्रीवियस रूल की तरह ही यदि आपको क्लास 10th के मैथ्स के बाद में, बेसिक मैथ्स के बाद में यदि मैथ्स लेना है तो आप अप्लाइड मैथ्स के साथ में आगे जा सकते हो। स्टैंडर्ड मैथ्स सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया होगा। तो सिंपल सी बात है, अब इस ईयर 25-26 से सीबीएसई ने इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मींस कि अब आप ये बात समझ जाओ कि यदि आपका क्लास 10th में बेसिक है तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो, और यदि आपका क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स है तभी आप क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैथ्स स्टैंडर्ड कैन ऑप्ट फॉर द मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th। ओके, मतलब क्लास 11th में आप पीसीएम ले सकते हो। वाइल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स कैन ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। तो कुल मिला के कहानी सिंपल सी है, जैसा पहले रूल चला आया है, जैसा सीबीएसई ने पहले डिफाइन किया था बिफोर पैंडेमिक, बिफोर कोरोना, कि भाई आप यदि बेसिक मैथ्स लेते हो तो आप अप्लाइड मैथ्स के साथ आगे बढ़ो, और यदि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ में आगे बढ़ सकते हो, आप 11th में मैथ्स ले सकते हो। तो कहानी समझ में आ गई है। इस बार सीबीएसई ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ, लेकिन अभी ये चीज भी आपको स्कूल साइड से ही करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे करें मैम? तो बेटा इसके लिए आपको स्कूल से ही कंसल्ट करना होगा, स्कूल से आपके फॉर्म फिल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एलओसी सबमिट होता है, मतलब आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाला जो फॉर्म सीबीएसई को सबमिट होता है स्कूल साइड से, तो वहां आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है ना वो फिल होता है। और ना सिर्फ मैथ्स, यदि आपने आईटी, एआई, सीए जो भी 9th या 10th में लिया होगा ना, वो भी यहां पर फिल किया जाता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कौन सा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एलओसी के सबमिशन के टाइम पे आप जो भी फाइनलाइज करते हो अपने स्कूल साइड से ना, जो भी फॉर्म में फिल करते हो वो एज इट इज सीबीएसई जाता है और वो फाइनलाइज हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो अभी भी आप लोगों के पास समय है। आप यदि बेसिक मैथ लेते हो तो आपको क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ना होगा, और यदि आप स्टैंडर्ड मैथ सिलेक्ट करते हो क्लास 10th में ही तो आपको क्लास 10th में फिर मैथ सब्जेक्ट लेने को मिल जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा मैथ सिलेक्ट करना है, किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो क्लास 11-12 के लिए। तो होपफुली अपडेट आपके लिए हेल्पफुल होगी। कॉमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया है या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है। और कोई भी डाउट होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट के बेसिस पर ही बनाया है। कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट किए थे कि मैम आखिर बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, हम क्लास 10th में आ चुके हैं। तो भाई ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट? सो अब यदि आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में प्रमोट हो चुके हो तो बेटा नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पे। वो सारे 9th और 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने इस सेशन में आईटी, एआई या सीए ऑप्ट किया है, तो आईटी, एआई, सीए के वीडियो लेक्चर्स चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वहीं यदि मैं क्लास 11-12 की बात करूं तो क्लास 11th और 12th में यदि आपने सीएस, आईपी, आईटी, एआई लिया हुआ है तो बेटा इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। सो उसके लिए मैंने बिग अनाउंसमेंट में ऑलरेडी आपको सारी चीजें बताई हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और अपडेट यह है कि जो इस ईयर स्टूडेंट्स क्लास 12th के सीयूईटी का इंतजार कर रहे हैं, तो बेटा सीयूईटी का आईपी और सीएस डोमेन के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। धमाकेदार शुरुआत मिशन सीयूईटी 2025 की हम कर चुके हैं। तो होपफुली अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हो। सो मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।